गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल एक्सरसाइज स्टडी एजुकेशन। और पार्ट 4 में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर का केमिकल रिएक्शन ही पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने पिछला लेक्चर में बताया कि टाइप 1 में टोटल 4 रिएक्शन पढ़ना है, जिसमें से पहला रिएक्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं सबसे पहले पहला देखिए। आज हम लोग टाइप 1 का दूसरा रिएक्शन करेंगे और दूसरा रिएक्शन है कि मेटल रिएक्ट करेगा हैलाइड ग्रुप से। अब ये हैलाइड ग्रुप क्या होता है? तो हैलाइड ग्रुप के अंतर्गत मैंने बताया था क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और फ्लोराइड, और सब पर नेगेटिव चार्ज 1 होता है, बताया था मैंने। और इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा 1, इसका भी वैलेंसी 1, इसका भी वैलेंसी 1 और इसका भी वैलेंसी 1। तो मेटल जब हैलाइड ग्रुप से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? मेटल हैलाइड बनाएगा, है ना। क्या बनाएगा? मेटल हैलाइड। क्लियर ना? तो चीज़ों को उठा के हम लोग चीज़ों को देखते हैं, हम लोग कैसे रिएक्ट। मेटल जैसे सोडियम लेंगे और सोडियम को रिएक्ट कराएंगे मान लो क्लोराइड से, है ना। डायटोमिक होने के कारण सिर्फ Cl नहीं लिखते हम लोग, Cl2 लिखते हैं। जैसे ऑक्सीजन में सिर्फ हम लोग O नहीं O2 लिखते हैं। तो जब भी सोडियम रिएक्ट करेगा क्लोराइड के साथ तो बनाएगा मेटल हैलाइड। मतलब क्या? NaCl, है ना। मतलब मेटल क्लोराइड। यहाँ हैलाइड है, यहाँ Cl है तो क्लोराइड लिखेंगे, Br होगा तो ब्रोमाइड, I होगा तो आयोडाइड और F होगा तो फ्लोराइड। अब ध्यान देना, तो मेटल हैलाइड सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट कर गया। अब वैलेंसी पे काम करते हैं। देखिए सोडियम का वैलेंसी 1 और क्लोराइड का भी वैलेंसी 1, तो 1 1 इक्वल हो गया, तो लिखेंगे, कट गया ना, लिखेंगे नहीं। तो क्या बन गया? NaCl बन गया। जैसे अब मान लेते हैं पोटासियम ले लेते हैं और पोटासियम को रिएक्ट करेंगे ब्रोमाइड के साथ तो क्या बनेगा? पोटासियम ब्रोमाइड बनेगा, है ना। क्योंकि मेटल रिएक्ट हैलाइड के साथ या ब्रोमाइड के साथ करेगा तो मेटल का ब्रोमाइड बनाएगा। अब वैलेंसी लिख लीजिए ना, अभी अधूरा है। इस देखिए पोटासियम का 1 और ब्रोमाइड का भी 1 1 1 इक्वल हो गया तो चीज़ें जाएगा। हम बोले थे 2 2 3 3 4 4, मान लीजिए कोई भी एलिमेंट इस तरह कॉम्पाउंड बनाया, ये पॉजिटिव चार्ज वाला है, ये नेगेटिव चार्ज वाला है। मान लीजिए यहाँ 4 है और यहाँ भी 4 है, तो ये चीज़ें बराबर होने के कारण क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो बनेगा क्या? AB बनेगा सिर्फ। जैसे AB है, यहाँ 2 और यहाँ 2 है, तो ये दोनों बराबर होने के कारण कट जाएगा, तो क्या बनेगा? AB बनेगा। चीज़ें बता के रखें चीज़ों को। अब जैसे ध्यान दीजिए, कैल्शियम मान लेते हैं, कैल्शियम को ले लिए आयोडाइड के साथ तो क्या बनाएगा? कैल्शियम आयोडाइड बनाएगा। कैल्शियम का 2 तो 2 लिखेंगे और हैलाइड का 1 तो 1 लिखेंगे, और 1 ऐसे भी हम लोग लिखते नहीं हैं। तो CaI2 मतलब कैल्शियम आयोडाइड। क्लियर ना? जैसे एक ले लेते हैं हम एल्युमिनियम फ्लोराइड ले लेते हैं, इसके साथ रिएक्ट करेगा एल्युमिनियम फ्लोराइड, तो क्या बनाएगा? एल्युमिनियम फ्लोराइड बनाएगा। अब ध्यान देना, एल्युमिनियम का 3 और फ्लोराइड का 1 तो 1 तो लिखते नहीं, तो ये LF3 क्या हो गया? एल्युमिनियम फ्लोराइड। अब ये चीज़ों को क्या करेंगे? हम बताए हैं 14 तरह का एलिमेंट लेके क्या करना, बनाना है। तो 14 से क्लोराइड, 14 एलिमेंट के साथ क्लोराइड को, और फिर 14 एलिमेंट को ब्रोमाइड से, फिर 14 एलिमेंट को आयोडाइड से, फिर 14 एलिमेंट को फ्लोराइड से क्या करना है? रिएक्ट कर लेना है। इसको अगर आपको लैंग्वेज में लिखना है तो लैंग्वेज में कैसे लिखना, ध्यान देना। जैसे इसको मिटा देते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, या फिर छोड़िए यहाँ लिखते हैं। कैसे लिखना है ध्यान देना। ये सोडियम है तो लिखेंगे सोडियम रिएक्ट्स विथ क्लोराइड फॉर्म्स क्या? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, यही ना हम लोग घर में जो यूज करते हैं, ये साल्ट, नमक, है ना। तो सोडियम क्लोराइड का ही इसमें पार्ट होता है।
तो अगर आपसे देखिए सोडियम क्लोराइड का फार्मूला पूछ देगा तो सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम मतलब Na और क्लोराइड मतलब Cl। अब इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 1, कोई दिक्कत नहीं, तो NaCl। इस तरह से फार्मूला भी हम लोग लिख लेंगे। और अगर रिएक्ट करने देगा तो हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं। यहाँ ध्यान देना, यहाँ जैसे लिखना है पोटेशियम रिएक्ट्स विथ ब्रोमाइड, है ना। पोटासियम रिएक्ट विथ ब्रोमाइड फॉर्म्स क्या बना, तो पोटासियम ब्रोमाइड, पोटासियम ब्रोमाइड। कोई दिक्कत, इस तरह करके बनाते जाएंगे। जैसे यहां पे कैल्शियम रिएक्ट विथ आयोडाइड, कैल्शियम रिएक्ट्स विथ आयोडाइड और क्या बना, फॉर्म्स कैल्शियम आयोडाइड, कैल्शियम आयोडाइड, है ना। अगर आपसे कैल्शियम आयोडाइड का फॉर्मूला पूछता है तो क्या लिखोगे, देखिए कैल्शियम आयोडाइड, देखिए अगर पूछ दिया कैल्शियम आयोडाइड का फॉर्मूला तो कैल्शियम का Ca और आयोडाइड का I। आप वैलेंसी पे काम करेंगे, कैल्शियम का 2, आयोडाइड का 1, तो 1 नहीं लिखते हैं, तो CaI2। इज इट क्लियर ना। नेक्स्ट, एल्युमिनियम रिएक्ट विथ, एल्युमिनियम रिएक्ट्स विथ किसके साथ, फ्लोराइड के साथ, और फॉर्म्स एल्युमिनियम फ्लोराइड, एल्युमिनियम फ्लोराइड। अब स्टूडेंट का ये चीज़ है कि सर आपने हिंदी मीडियम बोल के इंग्लिश से लिखा रहो। भाई पोटासियम को आप हिंदी से लिखो चाहे इंग्लिश से लिखो, पोटासियम मतलब पोटासियम, है ना। और ब्रोमाइड को आप हिंदी से लिखो या इंग्लिश से लिखो, ब्रोमाइड को ब्रोमाइड ही बोलते हैं। ये पोटासियम ब्रोमाइड को तो हम लोग हिंदी से लिखे पोटासियम ब्रोमाइड या इंग्लिश से लिखे, तो ये सब चीज़ों को हिंदी से लिखने से बेटर है आप कंपाउंड को इंग्लिश से ही जाने, है ना। हिंदी से जानना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, तो चीज़ों को समझ रहे हैं। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं ना, यही सबसे क्वेश्चन पूछता है, यही चीज़ को लिखेगा कि पोटासियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है, क्वेश्चन यही लिखेगा, पोटासियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। या क्वेश्चन ये रहता है, अब आपका क्वेश्चन देखिए पीछे जाके, पोटासियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया कर पोटासियम ब्रोमाइड बनाता है, ये हिंदी से या इंग्लिश से लिख देगा। तो ये सब चीज़ें तो आपको खुद लिखना पड़ेगा, K+Br2 फिर एरो का साइन और KBr। बहुत स्टूडेंट क्या करेगा, KBr को मान लो मिस्टेक से 2 लगा दिया, ये गलत हो गया, बिकॉज इसका 1 और इसका भी 1, तो ये 2 कहाँ से आया, इस तरह का कंपाउंड तो बन ही नहीं सकता। इज इट क्लियर ना। तो इस ये अब टाइप 1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन कि कोई भी मेटल अगर क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड या फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो इस तरह से रिएक्ट करेगा। क्लियर। अब यहाँ से देखिए आपका होमवर्क कितना हो जाता है और इसको सभी को बनाना है ना। होमवर्क कितना हो जाता है, जैसे 14 मेटल के बारे में हमने लिखवाया था कि 14 मेटल को Cl2 के साथ रिएक्ट कर देना, फिर 14 मेटल को ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करना, फिर 14 मेटल को आयोडाइड के साथ और फिर 14 मेटल को फ्लोराइड के साथ। तो कितना रिएक्शन हो गया आपका, तो रिएक्शन हो गया 56 रिएक्शन, मतलब 56 आपको कंपाउंड भी मिल जाएगा, फार्मूला भी आपको ऑटोमेटिक याद होते जाएगा। अब सिर्फ रिएक्शन बना, फार्मूला तो ऐसे ही आपका हो जाएगा। तो पिछला बार हमने कितना बताया था, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया था तो 14, तो 14 और यहाँ 56, इस तरह से करीबन 100 से 200 रिएक्शन हम लोग सीखेंगे। अब ध्यान दीजिए ये 14 मेटल कौन कौन था, तो सोडियम था, पोटासियम। अब देखिए 14 मेटल को एक बार मैं यहाँ लिखा देता, बाकी बार बार नहीं लिखना, आप लोग खुद लिखोगे। सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम,
बेरियम, एल्युमिनियम, बोरन, Hg, Fe, कॉपर, जिंक, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया। 15 मेटल। जब भी रिएक्शन करेंगे हम लोग 15 में, यही 15 मेटल के साथ, और आपको इससे ज़्यादा कहीं नहीं मिलेगा। पूरा बुक पलटा के देख लीजिए, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 रिएक्शन यही मेटल का मिलेगा आपको, और यही सब चीज़ें रहेगा। तो 15 मेटल, यहाँ हमने 14 मेटल लिखा है, इसको 15 मेटल कर दीजिए। तो 15 मेटल के साथ रिएक्ट कराना है ना। अब 15 मेटल के साथ कैसे रिएक्ट कराएंगे? तो एक नंबर में इतना प्लस Cl2, फिर Cl2, फिर Cl2, फिर Cl2 के साथ रिएक्शन करना है ना। इसके साथ भी Cl2, Cl2, इसके साथ भी Cl2, 15 हो गया। फिर क्या करना? फिर इन्हीं 15 क्वेश्चन को, इन्हीं 15 मेटल को क्या करना? ब्रोमाइड कर लेना, ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करा लेना, कोई दिक्कत? और जब ब्रोमाइड के साथ फिर 15 हो गया, फिर इन्हीं मेटल के साथ आपको क्या करना है? आयोडाइड के साथ करा लेना। उम्मीद है चीज़ें आप लोग को समझ में आता होगा, है ना। इस तरह करके इस सब के साथ I2 कर लेना है। फिर जब 15 कितना 45 हो गया ना, फिर 15 क्वेश्चन को फिर सोडियम से लिखना है और F2 कर लेना है। बहुत मज़ा आएगा। ये थोड़ा ज़्यादा होमवर्क हो गया, लेकिन क्या है, सीखना है आपको, कोई प्रेशर ही नहीं है ना। चीज़ों को बनाइए, एक बार तो लाइफ में बनाओगे ना, एक बार ये तो फिर 60 क्वेश्चन को बनाइए, और मेरा कमेंट में बताओगे कि मैंने इतना क्लियर कर लिया। काफ़ी आसान है ये चीज़ें, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। प्रोसेस तो समझ में आया। ये इंग्लिश से भी आपको लिखना है, क्योंकि आप अपना अभ्यास पीछे जाके देखिए, क्वेश्चन तो टोटल इसी में है। तो मैंने टाइप 1 का पहला क्या बताया था? मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, उससे 15 क्वेश्चन। कहने का मतलब हमने ये बताया था कि कोई भी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। तो इससे 15 मेटल हो गया ना। 15 मेटल के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन सिखाए थे, तो 15 तो यहाँ सीख गए ऑक्सीजन के साथ। अब 15 क्लोराइड वगैरह से सीखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग मेटल को एसिड वगैरह से करेंगे। मतलब कहीं भी रिएक्शन आपको जितना तरह के 10 स्टैंडर्ड में आता है, आपको डिफ़िकल्ट नहीं होगा। और आपको बताते हैं कि जब आप 12 जाओगे और इनऑर्गेनिक पढ़ेगा ना, तो स्टार्टिंग यहीं से करना पड़ेगा। चीज़ें और बड़ा बड़ा सीखना है, लेकिन आपको तो जाना तो यहीं से पड़ेगा। पूरा कॉन्सेप्ट तो यहीं से लेके आपको थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। तो थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में टाइप 1 का 2 अभी पढ़े, तो तीसरा से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और ये टोटल होमवर्क करना है आप लोगों को।